प्यारे बच्चों, वेलकम अगेन टू आवर चैनल बच्चों की दुनिया। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक तीतर को लगता था कि वह बहुत चतुर समझदार है, इसलिए उसकी सोच किसी और से नहीं मिलती। दूसरे तीतर उसके साथ नहीं रहते, इस बात से भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तीतर का घमंड, जिद और उदंड बर्ताव से उसके साथ वाले पक्षी परेशान हो जाते। समझाने पर भी उसको किसी की बात माननी ही नहीं होती, तो हार कर सबने उसका साथ छोड़ दिया। ऐसी अपनी ही एक जिद की वजह से उसने बाकी पक्षियों की तरह पेड़ के ऊपर घर न बनाकर पेड़ के नीचे जमीन पर घर बनाया। सबने उसे बहुत समझाया कि ये तो बहुत खतरे वाली बात है, कोई भी जानवर उसे और उसके बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है। पर हर बार की तरह इस बार भी उसने किसी की नहीं सुनी। अपने घर को उसने फूल पत्तियों से सजाया। देखने में सुंदर था उसका घर। गर्मियों में तीतर अपने घर को अच्छी तरह ढककर गर्मियों से बचने के लिए पहाड़ों पर चली गई। पीछे से एक खरगोश ने उसके घर पर कब्जा कर लिया। जब तीतर वापस आई तो देखकर हैरान रह गई। उसने खरगोश के साथ झगड़ा किया कि वह यहाँ से चला जाए। ये घर उसने बड़ी मेहनत से बनाया था। खरगोश जोर से हंसा और बोला, धीरे बोलो वरना तुम्हें कोई पागल कहेगा। कभी सुना है कि किसी पक्षी का घर जमीन पर हो? जाओ यहाँ से, मुझे झगड़ा पसंद नहीं। जब खरगोश ने उसकी बात नहीं सुनी तो तीतर एक एक करके अपने आसपास रहने वाले पक्षियों से मिली और उसने सबसे मदद मांगी। सबने उसे समझाया कि पक्षियों का घर कभी जमीन पर क्यों नहीं हो सकता। अगर उस पेड़ के पास कोई सांप रह रहा होता तो वह कब की गायब हो चुकी होती। पर अपनी आदत के मुताबिक उसने किसी की नहीं सुनी। अब उसे एक ताकतवर और समझदार न्याय करने वाले जानवर की जरूरत थी। पूरा दिन वह जंगल में घूमती रही। फिर उसे एक जगह जंगली बिल्ली मिली। वह दो बंदरों से बात कर रही थी। देखो, मैं तो एक न्यायप्रिय बिल्ली हूँ। मेरा तो काम ही है सही को गलत करना। ओह माफ करना, गलत को सही करना। मेरी जबान फिसल गई थी। तो झगड़ा ये है कि इस रोटी को देखा तो तुमने था, पर उठाया पहले इसने था। फिर मेहनत तो दोनों की है। इस रोटी को बराबर बराबर बांटा जाना चाहिए। तीतर ये सब देख रही थी। बिल्ली की समझदारी से वह खुश हो गई और उसने निश्चय किया कि उसके झगड़े का फैसला भी ये बिल्ली ही करेगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें। उस बुद्धू तीतर ने पूरी बात सुनी ही नहीं। उस बिल्ली ने रोटी के टुकड़े बराबर करते करते उनकी पूरी रोटी खा ली और भाग गई। बंदर उसे ढूंढते ही रह गए। अगले दिन उस बिल्ली को देखकर खरगोश तो दूर ही बैठ गया। दूसरे पंछी भी पेड़ की सबसे ऊंची शाखाओं पर बैठ गए। पक्षियों ने तीतर को फिर से समझाया कि बिल्ली पर जरा भी भरोसा ना करे। वह तो खुद ही पक्षियों का शिकार करती है, तुम्हारी क्या मदद करेगी बिल्ली। पर तीतर ने फिर नहीं सुनी बात। बिल्ली ने खरगोश और तीतर को अपनी अपनी बात रखने को कहा। दोनों ने अपना पक्ष रखा। बिल्ली बोली, बूढ़े होने की वजह से उसे ऊंचा सुनता है तो थोड़ा पास आकर उसके कान में बात कहो, तभी वह समझ पाएगी। खरगोश ने तो साफ मना कर दिया। तीतर जैसे ही बिल्ली के पास गई, बिल्ली ने उसे पंजों में दबोच लिया। दूसरे पक्षियों को तो पहले ही अंदाजा था कि बिल्ली ऐसा ही कुछ करेगी। वह सब मिलकर उड़े और बिल्ली के सर पर चोंच मारने लगे। बिल्ली को परेशान होकर तीतर को छोड़ना पड़ा। तीतर झट से पेड़ की ऊंची शाखा पर जाकर बैठ गया। आज उसे अपनी सब गलतियां एक बार में ही समझ आ गई। तीतर ने सब पक्षियों से अपने घमंड और जिद्दीपन के लिए माफी मांगी। अब वह सबसे मिलकर रहती। उसने भी अपना घर पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर बनाया। उस खरगोश से भी अब उसकी अच्छी दोस्ती थी। तो देखा बच्चों, कैसे तीतर अपनी गलतियों और जिद की वजह से अपनी जान गंवा बैठती। जिद और घमंड हमें सही गलत में फर्क ही नहीं करने देते। तो समझदार और विनम्र बने। मुझे यकीन है कि आज भी कहानी आपको बहुत पसंद आई है, तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल बच्चों की दुनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।